सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि मैं एस्टेट, डीएसएसबी, टीजीटी का जो अभी एग्जाम होने जा रहा है और एस्टेट का बिल्कुल सिर पे है, उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए यूट्यूब पर। ये बिल्कुल निःशुल्क आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और बिना विलंब किए हम शुरू कर देते हैं। उत्थितः, देखो विद्यार्थियों, एक पूर्व स्वर्ण संधि होती है तो उद जमा में स्थानम, इसको समझ लो। आपको पता होगा उदय स्था स्तंभो पूर्वश्य से पूर्व स्वर्ण हो जाता है, फिर आगे तस्मात् उत्तरस्य की सहायता और झरो झरी स्वर्ण इत्यादि सूत्र लगे तो इसका बन जाता है उत्थानम। उत्थान ऐसे ऐसे उद जमा में स्था जमा में कत तो क्या बनेगा उत्थितः। स लोप हो जाता है क्योंकि इसको था बन जाता है और झरो झरी स्वर्ण से लोप हो जाता है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। उत्थानम का संधि छेद पूछ ले तो उद जमा में स्थानम और उत्थिता का उद जमा स्था जमा कता। ठीक है, इस तरह का उदाहरण और भी बना सकता है। जातम में जनि प्रादुर्भावे धातु होती है। जनि प्रादुर्भावे, पैदा होने अर्थ में जन धातु। तो जायते 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 ऐसे रूप चलता, पैदा होता है। और जब ऋणिज प्रत्यय लग जाता है तो जनयति। ऋणिज प्रत्यय प्रेरणार्थक होता है, जैसे पठती पढ़ता है और पठितुम प्रेरियति पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो पाठयति रूप बनता है। कई बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि पाठयति इत्यस्य शुद्धम अर्थम किम, इसका शुद्ध अर्थ कौन सा है, तो पठितुम प्रेरियति। ऋणिज प्रत्यय प्रेरणार्थक होता है। और चुरादिगण में भी ऋणिज प्रत्यय लग जाता है, ठीक ना, तो वहां पर भी चोरियति कथयति वो अलग है, वहां पर प्रेरित लगाने की जरूरत नहीं। पठन शब्द का अर्थ है, पठन में विद्यार्थियों सत्री प्रत्यय है। सत्री, मैं एक चीज विशेषकर बता दूं, अगर कहीं पर आ जाए पठती, इसके ऑप्शन नहीं बना रहा हूं, बहुत लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा। पठती, तो क्या आप बता सकते हो कि उसमें सत्री प्रत्यय है या नहीं है? बिल्कुल है। आपको लग रहा होगा कि लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, बिल्कुल है, परंतु सत्री प्रत्यय भी इसमें। जब इसके रूप चलेंगे पठन पठनतो पठनता पठनतम पठनतो पठता पठता पठतभ्याम पठतभि, तो उसका सप्तमी के एक वचन में पठती बनता है। ऐसे गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता है, भगवत की तरह भगवती गच्छति, सत्री में सप्तमी के वचन में। पंचमी षष्ठी में इसका गच्छतः बनता है। गच्छतः आपको लगता होगा लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन गच्छति गच्छतः, बिल्कुल है, मैं इनकार नहीं करता, परंतु क्षत्रि प्रत्यय लग के ये तीन जगह रूप बनते हैं, द्वितीय के बहुवचन में, पंचमी षष्ठी के एक वचन में। तो ऐसे करके वो इनसे क्वेश्चन निकालना चाहे तो निकाल सकता है। अगर आपको नॉलेज होगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। संपोषण में हम पढ़ा के आ चुके हैं, लैप प्रत्यय है। निवसन वही क्षत्रि प्रत्यय, इसके बारे में सारी चीजें मैंने बता दी है, ठीक ना। इसका यदि स्त्रीलिंग बनाओ, निवसन का स्त्रीलिंग तो निवसंती, गीस प्रत्यय होता, सूत्र उगीतश्च। उगीतश्च के उक है इक इत, जिसमें उक है इत जिसमें उसको गीस होता। अब आपको इसमें उक इत कैसे हैं, देखो विद्यार्थी, जो सत्री होता ना, सत्री, सत्री का जो अनुबंध लोप हो गया अत शेष रह जाता, उसमें री की संज्ञा हो जाती है, री। और री कहीं ना कहीं उक है, आई उन रील रिक उक में आता है, तो उक है इत जिसमें, तो इसमें उक इत है, तो इसलिए इसमें गीस प्रत्यय हो जाएगा। लंबी चौड़ी बातें हैं, ठीक है ना। अगर आपको इतने से समझ में आ रही है तो आप बहुत अच्छे हो। अर्थी इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय इन, एक्चुअल में विद्यार्थियों इन नहीं होता, अर्थ में ऋणी प्रत्यय होता है, ऋणी ऋणी, उसका अनुबंध लोप होकर इन रह जाता है, ठीक ना। जैसे दंडिन है या दंडी शब्द है, दंडी, या धनी शब्द है, धनी, इन में इन प्रत्यय है, इन में इन प्रत्यय है, ठीक ना। तो बाकी इन में ऋणी प्रत्यय होता है। उक्तवा में विद्यार्थियों वच धातु को कत्वा प्रत्यय होता है, वच को कत्वा, तो इसको संप्रसारण होता है, व को उ हो जाता है, ठीक ना। चजो को घिण्यतो से इत्यादि सूत्र से च को का हो जाता है और इसको संप्रसारण होकर, मेन बात यह है कि इसको संप्रसारण हो जाता है। एक गुण है संप्रसारणम, सूत्र भी है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। संपश्यन, सम उपसर्ग पूर्वक दृश्य, दृश्य धातु का क्षत्रिय है। पश्य धातु में दृश्य पश्यत आदेश होता है, उसको दृश्य धातु का क्षत्रिय हुई। ततः देखो सूत्र मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, एक सूत्र पंचम्य तहसील, पंचम्य तहसील, कि जब आपको पंचमी के स्थान पर कोई प्रत्यय करना हो तो तहसील कर सकते हो। तहसील का अनुबंध लोप हो गया, तस रह जाता, स को रुत विसर्ग होकर तह बन जाता है। तो ततः
कुतः, इतः, दिल्लीतः, ये सारे तहसील प्रत्यय के उदाहरण है। कभी इनको कतः प्रत्यय के उदाहरण बना दो तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लायमान में सानस प्रत्यय होता है, सबको पता है। प्लायमान है, गृह्यमान भी आएगा, सेवमान है, लभमान है, सब। अच्छा, तीर्थवा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। देखो विद्यार्थियों, ये तो आपको सिंपल चीजें पता है, जो पजल होने वाली चीज है वो ये है। कोई पूछ ले क्री धातु को कतः प्रत्यय, तो हो सकता आप कृतम या कृतः पे चला जाओ। ध्यान रखिएगा, जो क्री धातु होती है डबल री वाली होती है क्री विक्षेपे, बिखेरने अर्थ में, और जो क्री सिंगल री वाली होती है, हर्ष री वाली होती है, तो वो कहीं ना कहीं डुक्रिय करने धातु है, करने अर्थ में, करोति। तो इसको लगाओगे तो कतः प्रत्यय लगेगा कृतम। अगर इसको लगाओगे, इसको, तो रूप बनेगा कीर्णम, कीर्णम। और इसको कत्वा लगाओगे तो बनेगा कीर्तवा, कीर्तवा। तो जो दीर्घ री वाली धातु जैसे क्री, त्री, इसका बनेगा तीर्थवा या श्री या जरी, ठीक ना। इनमें कतः लग के भी कीर्णम, जीर्णम, शीर्णम, तीर्णम ऐसे रूप बनते हैं, और कत्वा में भी कीर्तवा, ठीक ना, ऐसा। तो वो पजल ऐसे कर सकता है, वो देगा डबल री ऐसे, और आपके दिमाग में बैठी होगी सिंगल। हर्ष और दीर्घ में आप फर्क नहीं कर पाते, और फर्क भी कर पाते हो, आप जल्दबाजी में लगा देते हो निशान कृतम पे, तो इससे आपको बचना है। आगे तिष्ठत, वही प्रत्यय सत्री प्रत्यय, मूल रूप होता है तिष्ठत, पुल्लिंग में बनता तिष्ठन, स्त्रीलिंग में बनता तिष्ठन्ति। प्रयुक्त प्र उपसर्ग युज धातु और कतः प्रत्यय, पता है इसका तो आपको सबको। गृह्यमान में वही सानच, परस्मैपदी धातुओं से, परस्मैपदी धातुओं से होता सत्री प्रत्यय, जैसे पठन गच्छन, और आत्मनेपदी धातुओं से होता सानच प्रत्यय, जैसे सेव मान है, लभ मान है, ठीक है। चलिए एक छोटा रूप और पूछ लेता हूं। कुर्वाण है में कौन सा प्रत्यय? कुर्वाण है, कुर्वाण है। और चक्राण है में कौन सा है? चक्राण है। देखो विद्यार्थियों, चक्राण प्रत्यय में होता कानच, अलग सा रूप है, और कुर्वाण है ये होता सानच। आपको जी क्री धातु में तो कुर्वन सत्री लगता है, एक्चुअल में क्री धातु उभयपदी है, उसमें सत्री भी लग जाएगा, सानच भी लग जाएगा, पर चक्राणे से बचना, क्योंकि वो इस तरीके से मिला के पूछ लेगा, आप कहते हो सानच, ये कानच प्रत्यय है, ठीक है। चलिए आगे, राजितम, राज धातु को कतः प्रत्यय। पटुता विद्यार्थियों तल प्रत्यय होता, जब तल लगता है तो टाप भी लगता है, पटुता। अच्छा, धावता है, सॉरी ये अभी बताया था मैंने, धावता सत्री प्रत्यय होता। और ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धावता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो ये द्वितीया का बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन में जाएगा, और पंचमी और षष्ठी के एक एक वचन में होता है, तो यहां का रूप होता है। और लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन भी होता है, धावती, धावता है। तो कौन सा असत्य बनेगा कथन, वो आप आराम से छांट सकते हो। पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अवाप्य है, अब उपसर्ग पर आप धातु और लैप हो जाता है, ठीक ना। एक चीज मैं और विशेष बता देता हूं विद्यार्थियों, इसमें इसका सूत्र है समासे अनयो कत्वा लैप, समासे अनयो कत्वा लैप। ये क्या कहता है, समास है, समास में कत्वा के स्थान पर लैप हो जाता है, यानी कि जब धातु एकल होती है तो कत्वा लगेगा, कत्वा, तो बनेगा रूप हसित्वा, हसित्वा। पर जब ये समास में होती है, जैसे वि उपसर्ग लग गया, तो कत्वा के स्थान पर लैप हो जाएगा, तो बन जाएगा विहस्य, विहस्य। परंतु अगर अनया यानी कि नए तत्पुरुष समास में ऐसा कभी नहीं होता, जैसे अ उपसर्ग आ जाए और गम धातु आ जाए तो इसको लैप लगेगा, फिर लैप, क्योंकि आगे उपसर्ग है। परंतु ये उपसर्ग यदि नए तत्पुरुष का है, नए तत्पुरुष नकारात्मक है, फिर लैप नहीं लगेगा, खुद ही का अनय, नय में नहीं होगा, तो इसको अगत्वा ही बन जाएगा, न जाकर, न जाकर। कई विद्यार्थी ऐसा भी कर सकते हैं कि सर हमने अगम्य रूप पढ़ा है, अगम्य है, अगम्य रूप में यत प्रत्यय, गम धातु को जब यत प्रत्यय करोगे तो गम्य, जाने योग्य है, पेय, पीने योग्य, तो पेय का आप अपेय नहीं बनाते, ऐसे गम्य का अगम्य भी बन सकता है, ये यत प्रत्यय का रूप है। कभी लैप का इसमें दिखा दो, नए तत्पुरुष में ये नियम लागू नहीं तो अगत्वा होता है। अब इसने में से कहीं से भी वो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आप गलत नहीं करोगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है विद्यार्थियों,
मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए निःशुल्क काम कर रहा हूं, यूट्यूब पर बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं और अपने अनुभव का फायदा आपको भी मिले, इसके लिए पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। आप इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जब सब सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उनको तुरंत मैसेज मिलेगा और वो तुरंत देख पाएंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब खुद भी करें, औरों से भी कराएं। शुभ दिन, नमस्कार।